मैनिफेस्ट तो तुमने कर लिया, तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुमको क्या-क्या चीज़ें करनी है, तुमने अपनी डायरी के अंदर लिख लिया, तुम डेली अफ़र्मेशंस कर रहे हो, पर तब भी तुम्हारी जो रियलिटी है वो वैसी की वैसी है। वो रियलिटी वैसी की वैसी इसलिए है क्योंकि तुम सारी चीज़ें सिर्फ़ दिमाग के अंदर कर रहे हो, तुम सारी चीज़ें इमेजिनेशन के अंदर कर रहे हो। अगर आइंस्टाइन ने तुमसे ये चीज़ बोली थी कि भाई इमेजिनेशन इज़ द की, तो उसने एक चीज़ भी बोली थी कि उसके साथ बेटा एक्शंस भी करना है। अब तुम एक्शंस करते नहीं हो, अब एक्शंस करने के लिए तुमको डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। अब इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि हम लाइफ में डिसीज़न किस तरीके से लें। जो एक पावर होती है ना डिसीज़न की, जो डिसीज़न की पावर होती है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को स्पीड अप कैसे कर देती है। तो इस लेक्चर के अंदर, हम इस वीडियो के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और एक चीज़ और, हमारे जितने भी शिक्षित कोड के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे लाइफ इंप्रूवमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोग ज़िंदगी के अंदर मचा रहे हैं। वो सारे लोग ज़िंदगी के अंदर मचा रहे हैं और तुमको भी अगर ज़िंदगी के अंदर अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है, तुमको इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टफ माइंडसेट और माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग ये सब चीज़ सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ और उन सब चीज़ों को देखो। अब आज हम इस वीडियो के ऊपर हम डिसीज़न्स के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि डिसीज़न्स लेना तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है और तुम वही चीज नहीं ले रहे हो क्योंकि तुमको पता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। चलो, अब हो सकता है कि तुमको बड़े-बड़े ड्रीम्स अचीव करने हो, तुमको बड़े-बड़े गोल्स अचीव करने हो, पर बात आती है कि भैया करें तो करें कैसे? करें तो करें कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्शंस लेना। अब एक्शंस कैसे लें, वो मैं तुमको बताऊँगा। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है दैट डिसीज़न सेट्स मैनिफेस्टेशंस इन मोशन। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो डिसीज़न है, वो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर है, उस चीज़ को मोशन के अंदर लेके आना है। क्योंकि जब तुम एक डिसीज़न लेते हो ना, तब से ही तुम्हारा मैनिफेस्टेशन का जो सारा सिलसिला है, वो शुरू हो जाता है। यूनिवर्स क्लैरिटी को रिस्पॉन्स देता है कि तुम्हारे पास क्लैरिटी कितनी है। अगर तुम्हारे पास क्लैरिटी ही नहीं है, तब तुम कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब तुम्हें क्या करना है कि सुबह उठते ही अपने गोल्स के हिसाब से एक डिसीजन लिखो और उस पर काम करना शुरू कर दो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कभी भी ये दिमाग में मत लेके आओ कि यार मैं हमेशा बड़े डिसीजन लेने वाला हूँ। कभी भी दिमाग में ये नहीं लेके आना मैं हमेशा बड़े डिसीजन लूँगा, बड़े एक्शंस लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि तुमने पूरा 2024 इसी माइंडसेट से निकाल दिया हो कि मेरे को बड़ी जॉब करनी है, बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ बड़ा करना है, बड़ा करना है। मेरे भाई बड़ी चीज़ भी तो तभी शुरू होगी ना जब तुम छोटे से स्टार्ट करोगे। देयर इज़ अ सेइंग कि बूँद-बूँद करके सागर होता है। क्या करता है? बूँद-बूँद करके सागर होता है। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है डिसीजंस हेल्प्स यू ओवरकम फियर एंड डाउट्स। तुम्हारे जितने भी फियर हैं, तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, वो सिर्फ एक डिसीजन लेने से खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमको एक चीज समझना है कि तुम्हारा जो डर है, तुम्हारा जो डाउट है, वो तभी खत्म होते हैं जब तुम डिसीजन लेते हो। जब तक तुम्हारे अंदर एक इनडिसीजन रहेगा, तुम्हारे अंदर हमेशा फियर बढ़ता रहेगा, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तो एक चीज पता है ना कि तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि तुम एक्शंस नहीं ले रहे हो, पर उसको एक्शंस लेना ज़रूरी है। हमेशा डर जभी खत्म होगा जब तुम एक्शंस लोगे, तो प्लीज़ एक्शन लेना स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ का इंतज़ार मत करो, किसी भी मोटिवेशन का इंतज़ार मत करो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ़ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे सपने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई भी नहीं आएगा तुमको बताने कि भाई तू डिसीज़न ले ले, तू टीवी बंद कर दे, तू गेम खेलना बंद कर दे, तू इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग बंद कर दे, कोई भी नहीं आने वाला है। सारी चीज़ें तुमको खुद ही करनी है। किसको करनी है? तुमको करनी है। कैसे करनी है? वो मैं तुमको हफ्ते में हर बार डेली बताता रहूँगा, पर तुमको सिर्फ एक्शंस लेना है। तो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि यार 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आई मीन लाइक 70%। जल्दी से सब्सक्राइब करो और हमारे 100K को फॉलो कंप्लीट करवाओ, जिससे कि मैं अपने कोर्सेज़ का 10 लोगों के अंदर गिव अवे कर सकूँ। येस, यू आर राइट। कोर्सेज़ वर्थ रुपीज़ 50,000 मैं 10 लोगों को गिव अवे करूँगा 100 होने के बाद। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है? डर और डाउट खत्म करने के लिए, कि एक ऐसे डर को ढूँढो जो तुमको रोक रहा है, चाहे वो डर कोई भी हो सकता है। और उसको फेस करने का डिसीजन बनाओ। अब जैसे काफ़ी सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा डर लगता है।
अब तुमको क्या करना है, एक डिसीजन लो कि मैं कोई भी पब्लिक स्पीकिंग क्लब को ज्वाइन करूंगा, या मैं 5 लोगों के सामने बात करूंगा, या मैं मार्केट के अंदर जाके किसी भी 10 लोगों से मैं रैंडम की बात करूंगा। तभी तुम्हारा वो डर खत्म होगा। जब तक तुम अपने डर को फेस नहीं करोगे तब तक वो चीज खत्म नहीं होने वाली है। राइट। नेक्स्ट इज दैट योर ईच डिसीजन रिफ्लेक्ट्स बिलीफ इन योर गोल। तुम्हारे जो डिसीजंस होते हैं वो तुम्हारे गोल्स पर ये बताते हैं कि कितना बिलीफ है। क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ही बताया कि तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तुम्हारा हर एक डिसीजन ये दिखाता है कि तुम अपने गोल्स पर कितना भरोसा करते हो। जब भी तुम कोई डिसीजन नहीं लेते, जब भी तुम एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि तुमको अपने गोल्स पर डाउट डाउट है। तुमको पता ही नहीं है कि वो पूरे होंगे नहीं होंगे। तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी जो ड्रीम्स है वो तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करो। तुम्हारे हर डिसीजन से पहले ये पूछो कि क्या ये मेरे सपने के साथ अलाइन करता है? अगर जवाब आता है हाँ, तो उसको तुरंत एक्शन लो। मैं फिर से बता रहा हूं, हर डिसीजन से पहले अपने आप से पूछो कि जो गोल मैंने डिसाइड करा है, जो विजन मैंने अपने लिए देखा है, जो ड्रीम मेरा है, क्या वो मेरे सपने के साथ अलाइन करता है या नहीं करता, या मैं सिर्फ फालतू में ही एक्शंस लिए जा रहा हूं। राइट। नाउ, next pointer which is very important point, that avoid overthinking, it dilutes decision power। तुम जितना ज्यादा सोचते रहोगे ना कि यार कल करूंगा, परसों करूंगा, अगर ये करा तो ये हो जाएगा, वो करा तो वो हो जाएगा, वो तुमको डिले करेगा, वो तुमको प्रोक्रास्टिनेशन की वजह बनेगा और तुम्हारी उम्र चलती चली जाएगी, तुम्हारा वक्त निकल जाएगा पर तुम कभी भी डिसीजन नहीं लोगे। क्योंकि तुमको एक चीज समझनी है कि तुम्हारी जो ओवर थिंकिंग है वो तुम्हारी एनर्जी को बिल्कुल ही खत्म कर देता है और तुम वहीं पर ही अटके रह जाते हो। तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का सफर शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि तुम सोचे चले जा रहे हो, सोचे चले जा रहे हो। और ये तो साइंस ने भी प्रूव करा है कि तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हारी 70% ऑफ द एनर्जी कंज्यूम करता है। तो एक बार डिसाइड करो, लिखना स्टार्ट करो और उन पे एक्शंस लेना स्टार्ट करो, क्योंकि बिना एक्शंस के तो नहीं होगा। दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू द डूअर्स। तुम्हें क्या करना है कि तुमको अपना ही एक फैसला लेना के लिए एक टाइम सेट करो कि यार मेरे को सोचने के लिए ना सिर्फ 5 मिनट देने हैं। जो भी चीज तुम्हें करना है उससे पहले 5 मिनट सोचो। राइट। छोटी चीजों के लिए जैसे एक वर्कआउट प्लान करना है या कोई भी प्रोजेक्ट करना है, उसको सोचने के लिए 5 मिनट दो। उसके बाद पेपर पर प्लान करो, उसके बाद तुरंत एक्शंस लेना स्टार्ट करो। बैठे मत रहो कि यार ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसे करते करते हो तुमने अपना पूरा वक्त बिता दिया, पूरा वक्त निकाल दिया तुमने। राइट। नाउ, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हर पॉइंट की तरह होता है, दैट यू हैव टू टेक स्मॉल बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स आफ्टर ईच डिसीजन। देयर इज अ सेइंग कि तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए, तुमको इंटेंसिटी नहीं चाहिए, तुमको कंसिस्टेंसी चाहिए। काफी सारे लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि वो एक ही दिन के अंदर सारी बुक्स खत्म कर देंगे, 2 दिन के अंदर बॉडी बना लेंगे, पर नहीं। तुम जब छोटे छोटे एक्शंस लोगे तो वो एक्शंस के जो रिजल्ट्स होते हैं ना सर, वो कंपाउंड होते हैं। तुम्हारे एक्शंस के रिजल्ट कंपाउंड होते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन तभी पावरफुल बनता है जब तुम उसके साथ एक्शंस लेते हो। चाहे तुम दिमाग में कुछ भी सोच लो, कुछ भी बड़ा सोच लो, वो चीज पावरफुल नहीं बनने वाली है। फिर लोग और तुमको ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा फालतू की बकवास करता है, कभी भी एक्शंस नहीं लेता, और इससे तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंपैक्ट करने वाले हैं। तुम्हारी कथनी और करनी के अंदर जितना ज्यादा बड़ा डिफरेंस होगा, उतना ही तुम्हारा और तुम्हारे मैनिफेस्टेशन का डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा, वो कभी भी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। सो डिसीजन लेने के तुरंत बाद तुमको 3 छोटी चीजें लिखो जो तुम्हें करनी है। जैसे एक फोन कॉल हो गया, चाहे एक ईमेल हो गया, चाहे एक छोटी सी रिसर्च हो गई, चाहे एक जूते पहनना हो गया वर्कआउट के लिए। पर लो, छोटे छोटे एक्शंस ही तुमको तुम्हारे बड़े ड्रीम्स के पास लेके जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीअफर्म योर डिसीजन डेली। अपने डिसीजंस को डेली रीअफर्म करो, क्योंकि तुम्हारा हर दिन तुम्हारे डिसीजन को रीअफर्म करने और उससे स्ट्रांग बनाता है और तुम उससे अलाइन रहते हो। तुम्हें क्या करना है कि सुबह या रात को अफर्मेशंस बोलो कि जैसे मैं डिसाइड कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना ड्रीम अचीव करूंगा और करके ही रहूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितनी भी जंग मेरे को लड़नी पड़ जाए, मैं वो जंग लड़ूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, क्योंकि शिव जी मेरे साथ हैं, क्योंकि हनुमान जी मेरे साथ हैं। तो जिस भी अपने भगवान में मानते हो उनको याद करके डिसीजन लेना शुरू करो। फिर देखो यूनिवर्स तुमको कैसे सपोर्ट करता है, यूनिवर्स तुम्हारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में कैसे हेल्प करता है। राइट। डिसीजन अलाइंग योर एनर्जी टुवर्ड्स वन आउटकम्स। एक बार फिर से, डिसीजंस अलाइंग योर एनर्जी टुवर्ड्स वन आउटकम। जब तुम
डिसीज़न तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो तुम्हारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। तुम ऐसे नहीं कर सकते कि तुम्हें ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी कर लेता हूँ, मल्टीपल चीज़ें कर लेता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, प्रोसेस क्या है कि तुमको हर दिन अपने फैसले का एंड रिज़ल्ट इमेजिन करो। लिविंग इन द एंड कहते हैं कि जब भी तुमको कोई भी डिसीज़न लेना है, उसका एंड रिज़ल्ट को इमेजिन करो कि अगर तुम 1 घंटा वर्कआउट करोगे, तो उसके बाद तुमको कैसा फ़ील होने वाला है। अगर तुम 1 घंटा पढ़ाई करोगे, तो उसके बाद तुमको कैसा फ़ील होने वाला है। अगर तुम डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स लोगे तो तुमको कैसा फील होने वाला है। जैसे ही वो फीलिंग जनरेट हो जाएगी, वैसे ही तुम एक्शंस लेने लग जाओगे और तुम अपने ड्रीम्स के पास पहुंच जाओगे। क्या करोगे, तुम अपने ड्रीम्स के पास पहुंच जाओगे। राइट नाउ, द एट्थ पॉइंट इज द डिले इन डिसीजंस क्रिएट रेजिस्टेंस। तुम जितना डिले करते रहोगे, उतना ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होती रहेगी। तुम्हारे माइंडसेट के अंदर, तुम्हारे थॉट प्रोसेस के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता रहेगा। तुम्हें स्ट्रेस होगा, क्योंकि तुमको पता है कि तुमको कुछ चीजें करनी है पर तुम नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू योर लेजीनेस। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाऊं और तुम्हारे जितने भी ड्रीम्स हैं उन सबको रियलिटी में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा तो योगदान दूं। बस तुमको एक्शंस लेने हैं मेरे भाई, बस एक्शंस लो। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस करना शुरू करो। सपोर्ट अपने आप मिल जाएगा, लर्निंग अपने आप मिल जाएगी, अपॉर्चुनिटीज तुमको अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जब तुम फैसला लेने में देरी करना करते हो ना, तो डाउट और रेजिस्टेंस को तुम बुलाते हो कि भाई डाउट आ जा मेरे पास, रेजिस्टेंस आ जा मेरे पास। अब तुमको क्या करना है कि तुम्हें जब लगता है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो खुद से पूछो कि अगर मैं अब डिसाइड कर लूं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर मैं अब डिसाइड कर लूं करने के लिए, तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब तुम इसे कांस्टेंट थिंकिंग करोगे, तुमको रियलाइज होगा कि यार कुछ बुरा नहीं होगा, सारी चीजें ही अच्छी होने वाली हैं, सब चीज अच्छी होंगी। प्लीज तो एक्शंस लो मेरे भाई, और सबसे पहला तुमको एक्शन लेना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर करना है। राइट नाउ, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। कि तुम सिर्फ एक एरिया के अंदर डिसीजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिसीजन लेना ना एक हैबिट बनानी पड़ती है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, तुम उतना ही स्ट्रांग बनते जाओगे। रोज के छोटे डिसीजंस, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पहले करना है, इनमें कॉन्फिडेंट रहो और धीरे धीरे अपने डिसीजन लेते रहो। तुम सुबह उठते हो, सुबह तुमको ये नहीं पता कि सोना कितने बजे, खाना कितने बजे, क्या खाना है, क्या पहनना है। तुम्हारी जो सुबह की जो सबसे पावरफुल जो एनर्जी होती है, वो इन्हीं सब चीज़ों के अंदर वेस्ट हो जाती है, और जब ये सब चीज़ों के अंदर वेस्ट हो जाती है, तब तुम क्या करते हो? तब फिर तुमको स्ट्रेस हो जाता है। तो एक रात पहले तुमको सब डिसाइड होना चाहिए कि तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ना है, किस पे क्या एक्शंस लेना है। उसके लिए एक डिटेल्ड प्लान बनाओ। जब तक प्लान पेपर पे नहीं रहेगा, तब तक वो रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होने वाला। ये बात मेरी मान लो अभी के अभी। समझे? नाउ, द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी इन डिसीजन मेकिंग बिल्ड्स मोमेंटम। जब तुम बार बार अलाइंग डिसीजन लेते हो, तो मोमेंटम तुम्हारे क्रिएट हो जाता है, जो तुम्हारे गोल्स तक ले जाता है। अब क्या करना है कि तुमको एक डिसीजन जर्नल रखो। हर हफ्ते अपने डिसीजंस और उनसे मिले प्रोग्रेस को नोट करो। ये रिफ्लेक्शन तुमको मोटिवेटेड रखेगा। कि जितने भी तुम डिसीजंस कर रहे हो, उन सब चीजों को लिखो और हर हफ्ते उसको देखो। देखो, उसे रिफ्लेक्ट करो कि यार मैंने कितना काम करा है, कितना काम नहीं करा। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का डेटा नहीं रहेगा, तब तक तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात सीधी-सीधी है कि डिसीजन लेने का मतलब है कि अपने आप को और अपने गोल्स को प्रायोरिटी देना। कल का इंतजार मत करो, जो करना है वो आज शुरू करो। डिसीजन लो, एक्शन लो और अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन के अंदर लगाओ। आज एक डिसीजन लो कि जो तुम्हारे सपनों के तुमको पास लेके जाए। क्योंकि अभी भी वक्त है सर, अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है। देयर इज अ सेइंग कि जब जागो तब सवेरा। जब जागो तब सवेरा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर तुमको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट बनाना है, तुमको सारी लाइफ के बेसिक स्किल सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ, सारी कोर्सेज के लिंक दे रखे हैं। जाके उनको सीखो और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित।